राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। केवल वे ही जो भक्ति पद को प्राप्त हैं तथा जो इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से परे हैं उन्हें समझ सकते हैं। सामान्य दर्शनिक जन भगवान को कभी नहीं जान पाते। महान भक्त भीष्मदेव ने उनकी पुष्टि महाराज युधिष्ठिर से अपने कथन में इस प्रकार की है। हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में पूर्ण जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। अतएव कोई व्यक्ति ईश्वर को ज्ञान द्वारा नहीं समझ सकता। हाँ, ज्ञान से वह मोहग्रस्त अवश्य हो सकता है। यद्यपि शरीर के विभिन्न अंगों में आंखों को देख पाने की शक्ति नहीं है, किंतु आंखें शरीर के विभिन्न अंगों को गतियों को का निर्देशन करती हैं। पांव आगे बढ़ते हैं और क्योंकि आंखें देखती हैं कि उनके आगे क्या है, और हाथ स्पर्श करते हैं क्योंकि आंखें स्पष्ट जीवन को देख सकती है। इसी तरह प्रत्येक जीव अपने हृदय के भीतर स्थित परमात्मा के निर्देश अनुसार कार्य करता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की है। मैं हर एक के हृदय में आसीन रहता हूँ और स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति के बारे में निर्देश देता रहता हूँ। भगवत गीता में अन्यत्र कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतान हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा रूप में भगवान हृदय में स्थित रहता है। जीवन परमात्मा की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। परमात्मा प्रतिक्षण कार्य करता है, किंतु जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा परमात्मा के रूप तथा कार्यों को समझ नहीं पाता। आंखों तथा शरीर के अंगों का उदाहरण अति उपयुक्त है। यदि अंग देख सकते तो वे आंख की सहायता के बिना ही चल फिर लेते, किंतु ऐसा असंभव है। यद्यपि मनुष्य इंद्रिय कार्यों के माध्यम से हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं देख पाता, किंतु उनका निर्देशन आवश्यक है। यमराज ने आगे कहा, भगवान आत्मनिर्भर तथा पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे हर प्राणी तथा हर वस्तु के स्वामी हैं, जिसमें माया भी सम्मिलित है। उनका अपना रूप, गुण तथा स्वभाव होता है। उसी तरह उनके दूतों, विष्णु दूतों अथवा वैष्णवों के भी लगभग उन्हीं के ही समान सुंदर शरीर, स्वरूप और दिव्य गुण होते हैं। वे इस तरह इस जगत में सदा संपूर्ण स्वेच्छित विचरण करते हैं। विष्णु दूतों की पूजा देवता तक करते हैं और वे विरले ही दृष्टिगोचर होते हैं। वे भगवत भक्तों की शत्रुताओं से, ईर्ष्यालु व्यक्तियों से, यहाँ तक कि मेरे प्रभाव क्षेत्र तथा देवी उत्पादों से रक्षा करते हैं। असली धर्म का सिद्धांत भगवान द्वारा बनाया जाता है। पूर्णतः सतोगुण में स्थित होते हुए भी बड़े बड़े ऋषि जो सर्वोच्च लोकों से रहते हैं, उसे इस धर्म को निश्चित नहीं कर पा सकते। न ही देवता या सिद्ध लोग के अग्रगणीजन, तो फिर असुर सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों या चारणों के विषय में क्या कहा जा सकता है। ब्रह्मा, भगवान नारद, शिव, चारों कुमार, भगवान कपिल देव, हुति पुत्र स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं, इतने लोग असली धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। हे दूतों, यह दिव्य धर्म का सिद्धांत, जो कि भगवत धर्म कहलाता है, प्रकृति के गुणों से अदूषित होता है। यह अत्यंत गोपनीय तथा सामान्य व्यक्ति के समझ में न आने वाला होता है, किंतु यदि कोई सौभाग्यवश इसे समझ पाता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस चला जाता है।
भगवत धाम के कीर्तन से शुरू होने वाली भक्ति मानव समाज में जीवन के लिए परम धर्म है। हे मेरे पुत्र, दृश्य दूतों, देखो न भगवत धाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए उच्चारण किया है। फिर भी भगवान के नाम उच्चारण से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरह वह मृत्यु पास से तुरंत बचा लिया गया। अतएव यह समझना चाहिए कि भगवत धाम का उच्चारण करने तथा उनके गुणों तथा लीलाओं का कीर्तन करने से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। पापों के फल से छुटकारा पाने के लिए यही एकमात्र संतुष्ट विधि है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का अशुद्ध उच्चारण करता है तो भी वह भौतिक बंधन से छूट जाता है, बशर्ते कि वह अपराध रहित उच्चारण करता हो। उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण मात्र किया, और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति मिली क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। भगवान की माया से मोहित होकर याज्ञवल्क्य, जैमिनी तथा अन्य शास्त्रकार 12 महाजनों की धर्म प्रणाली को नहीं जान पाते। वे भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके मन वेदों, विशेषतः यजोगुणी सामवेद और ऋजुवेद में वर्णित कर्म कांडों के प्रति आकृष्ट होते हैं। अतएव इनकी बुद्धि मंद पड़ जाती है। इस तरह वे कर्म कांडों की सामग्री एकत्रित करने में ही लगे रहते हैं, जिससे केवल क्षणिक लाभ ही होता है। यथा भौतिक सुख के लिए स्वर्ग लोक पहुंचना, वे संकीर्तन आंदोलन की ओर आकृष्ट होने नहीं होते, प्रत्युत वे धर्म, कर्म, काम तथा मोक्ष में रुचित दिखते हैं। अतएव इन सारी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग उन भगवान के नाम का कीर्तन करने की भक्ति ग्रहण करके सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करते हैं, जो हर एक के हृदय में स्थित है और समस्त शुभ गुणों की खान है। ऐसे लोग मेरे दंड के क्षेत्र में नहीं आते। सामान्यतः वे कभी कोई का पाप कर्म नहीं करते, किंतु यदि गलती से या मोह का या माया के कारण वे कभी कोई पाप कर्म करते भी हैं, तो वे इन पाप कर्मों के फल से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। हे दूतों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे पूर्णतः भगवान के चरण कमलों के शरणागत होते हैं। वे सबों पर समभाव रखते हैं और उनकी कथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोगों के वासियों द्वारा गाई जाती है। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।